आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन है कि मेज ग्रेन का स्टोरेज रीजन वाइटिश और येलो कलर का होता है। ये स्टेटमेंट सही है। मेज एक फूड ग्रेन हो जाता है या एक तरह का सीरियल हो जाता है, यानी ग्रास फैमिली में प्लेस किया जाने वाला। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो एक मोनोकॉट हो गया। तो अगर इसकी सीड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सीड में बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है जो कि मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से बना है, और ये एनक्लोज्ड होता है सीड कोट नाम के एक टफ आउटर कवरिंग के अंदर। इसी को हम सीड कहते हैं। अब इस एम्ब्रियो के भी दो हिस्से होते हैं। इसकी जो मेन एक्सिस होती है उसको तो हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं कॉटिलेडन। तो क्योंकि यहाँ पर हम मोनोकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बड़े साइज का और शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, और इनका मेनली काम ये होता है कि किसी भी सीड में कॉटिलेडन फ्लैशी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं। हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए रिजर्व फूड मटेरियल्स कॉटिलेडन स्टोर करके रखते हैं। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक फिनोमेना होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट्स निकल कर आते हैं, तो इनमें से एक जो मेल गैमीट है वो तो सिनगेमी करेगा फीमेल गैमीट के साथ और एम्ब्रियो बना देगा, लेकिन दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो एंडोस्पर्म नाम के एक स्पेशल टिश्यू की फॉर्मेशन करता है, और इस टिश्यू का भी मेनली यही काम है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल्स को डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए स्टोर करके रखता है। तो डाइकॉट प्लांट्स में तो ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि ये एंडोस्पर्म हमें मैच्योर सीड में मिलेगा ही नहीं, एम्ब्रियो पहले ही पूरा उसको कंज्यूम कर चुका होगा। लेकिन हमारे जो सीरियल्स होते हैं उनकी सीड में हमें ये एंडोस्पर्म मिलता है, परसिस्ट करता है ये मैच्योर सीड के अंदर भी, और यहाँ पर मेन स्टोरेज रीजन जो सीड का होता है वो एंडोस्पर्म ही हो जाता है। क्योंकि कॉटिलेडन यहाँ पर है तो एक सिंगल लार्ज कॉटिलेडन, लेकिन इस तरह की जो हमारी फूड ग्रेन्स होती हैं, वीट है, राइस है, इन सब में हम देखेंगे एंडोस्पर्म बहुत बल्की होता है और इसके कंपैरिजन में एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है। तो ये हमारा एंडोस्पर्म मेन स्टोरेज रीजन हो गया हमारी मेज की ग्रेन का या किसी भी सीरियल के ग्रेन का, और ये वाइटिश और येलो होता है। ये तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि अगर हम मक्के को देखेंगे, उसके दाने देखेंगे तो वाइटिश या येलो कलर का वहाँ पर अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर करने वाला रीजन हो जाता है इसके सीड के अंदर, इसके ग्रेन के अंदर। लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे दिया, क्योंकि ये प्रोटीन ग्रैनुअल्स में नहीं बल्कि स्टार्च में सबसे ज़्यादा रिच होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, स्टार्च ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन ग्रैनुअल्स उतने नहीं मिलते। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। असर्शन तो सही है कि वाइट या येलो कलर का स्टोरेज रीजन हमें मेज के ग्रेन में यानी मक्के के जो ग्रेन होंगे उसमें मिलेगा, मगर ये प्रोटीन में नहीं स्टार्च में ज़्यादा रिच होता है। तो रीज़न इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।